गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं और छत से अक्सर पानी टपकता था। उसी झोपड़ी में रहती थी धनिया बुढ़िया और उसका इकलौता बेटा मोहन। धनिया की उम्र 70 पार कर चुकी थी। आंखों की रोशनी कम हो गई थी, कमर झुक चुकी थी, लेकिन दिल अब भी अपने बेटे के लिए सीधा और मजबूत था। मोहन बचपन से ही बीमार रहने लगा था। पिता बहुत पहले चल बसे थे, तब से मां ही बाप भी थी। हर सुबह धनिया कांपते हाथों से चूल्हा जलाती, कभी लकड़ी मिल जाती, कभी सूखे गोबर से काम चलाती। अगर अनाज होता तो रोटी बनती, नहीं तो नमक के साथ सूखी भाकरी। वो हमेशा मोहन की थाली पहले परोसती। मां, तू खा ले, मोहन कहता। धनिया मुस्कुराती थी। मैं तो रास्ते में खा ली रे, तू खा। असल में उसने कुछ भी नहीं खाया होता। मोहन जवान हो गया था, पर शरीर कमजोर था। खेतों में मजदूरी करता, लेकिन रोज काम नहीं मिलता। जिस दिन काम ना मिले उस दिन माँ बेटे दोनों भूखे सो जाते। फिर भी धनिया कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि शहर में मजदूरी का काम है। मोहन के दोस्त जा रहे थे। मोहन ने भी माँ से बात छेड़ी। माँ, मैं शहर जाऊं, वहां कमाऊंगा, तुझे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, दवा दिलाऊंगा। धनिया चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज नहीं कांपी। जा बेटा, मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। उस रात धनिया सोई नहीं। वो मोहन को देखते रही, जैसे आंखों में उसकी पूरी उम्र भर लेना चाहती हो। सुबह मोहन चला गया। शहर मोहन के लिए आसान नहीं था। दिन भर ईंट ढोना, रात को फटे तिरपाल के नीचे सोना। कई बार उसे मां की याद में आंसू आ जाते। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो बचाकर मां को भेज देता। उधर गांव में धनिया रोज डाकिये का इंतजार करती। जब पैसे आते वो पहले मोहन के नाम मंदिर में दिया जलाती, लेकिन समय बेरहम होता है। एक दिन धनिया को तेज बुखार आ गया, शरीर टूटने लगा। पड़ोसी बोले, शहर से बेटे को बुला ले। धनिया ने सिर हिला दिया। नहीं, वो कमाने गया है, मेरा दुख उसे मत देना। बुखार बढ़ता गया, खाना छूट गया, सांस उखड़ने लगी। उसी रात मोहन को सपना आया। उसने देखा उसकी मां उसे पुकार रही है। घबराकर उसकी नींद खुल गई। उसने बिना देर किए अगले दिन गांव के लिए निकलने का फैसला कर लिया। जब मोहन झोपड़ी पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज दी, मां, मैं आ गया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला तो देखा मां जमीन पर लेटी थीं। आंखें बंद थीं, चेहरे पर वही पुरानी शांति। मोहन चीख पड़ा, मां, उठ ना, देख मैं आ गया। उसने मां को हिलाया। ठंडा शरीर। धनिया जा चुकी थी। पास ही मिट्टी के दिए के नीचे एक कपड़े में कुछ सिक्के बंधे थे और एक कागज। कांपते हाथों से मोहन ने पढ़ा, बेटा, अगर ये पढ़ रहा है तो समझ ले मां चली गई है। रोना मत, तू जिएगा, यही मां की जीत है। ये पैसे तेरे लिए बचाए हैं। मां का कर सिर्फ इतना है, खुद को कभी हारने मत देना। मोहन फूट फूट कर रोया। पहली बार वो मां की गोद में सिर रखकर रो नहीं पाया। आज कई साल बीत गए हैं। मोहन अब शहर में छोटा सा काम करता है। बहुत अमीर नहीं है, लेकिन हर महीने गांव आता है। उसी झोपड़ी के पास बैठकर मिट्टी को छूता है। लोग पूछते हैं, अब तो मां नहीं रही, फिर क्यों आता है? मोहन आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मां गई नहीं है, वो हर रोटी में है, हर सांस में है और हर उस हिम्मत में है जो आज भी मुझे गिरने नहीं देती।